नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, अभी हम लोग मॉक टेस्ट 3 देखेंगे। ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो टॉपिक है उसके बेस्ड है। ठीक है, बहुत इजी सवाल हैं इसमें, इस वाले पर्टिकुलर मॉक टेस्ट 3 में, राइट। बट क्या होता है ना कि जब मिक्स्ड सवाल आ जाते हैं तो ये सवाल भी अपने को कंफ्यूज करने लगते हैं। तो बस उन चीज़ को हैंडल करने के लिए कि आते हुए सवाल या इजी सवाल, जो ज़्यादा ही इजी सवाल होते हैं वो सब भी गलत ना हो, तो उनके लिए ये टेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, मिल के तैयारी करें, आगे बढ़ेंगे। चलिए, और एक और चीज़ इसमें कि ये तो हुई चल ही रहा है, साथ में मैंने एक जीएस हिस्ट्री का भी ये शुरू किया हुआ है। जीएस पॉलिटी इकोनॉमी भी जल्द ही शुरू करूँगा। ठीक है, मैंने भी एक प्रयास किया है कि आप लोगों को जीएस में ये मदद। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी एक बार ना आप ज़रूर देख जाएं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो अपना मॉक टेस्ट 3 है, राइट। टॉपिक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला सवाल, डैश कोड विल नॉट बी इंटरटेन्ड फॉर इनपुट आउटपुट एट एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कौन सा कोड अपने को इंटरटेन नहीं किया जाएगा? इंटरटेन करना मतलब इंटरटेन, डैश कोड विल नॉट बी इंटरटेन मतलब उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा या वो रन नहीं कर पाएंगे, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका मशीन कोड हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी यूजर ओएस। किस पे बेस्ड है? टाइम शेयरिंग पे बेस्ड होगा। ठीक है, जो जॉब होता है ना वो शेड्यूल होता है, टाइम शेयरिंग करते हैं कि एक कुछ काम करने गया तो दूसरे को प्रोसेस करने लगे, फिर उसको स्टे लगाया, फिर दूसरा प्रोसेस करने लगे, ऐसा कुछ चलता है। डैश सिस्टम्स हैव मोर देन वन सीपीयू इन क्लोज कम्युनिकेशन विथ अदर्स। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम अपना जो होता है उसमें एक से ज़्यादा सीपीयू लगे होते हैं। डैश सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर टू डू हिज हर वर्क। ठीक है, तो अपना कौन सा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है? दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप जो बोलते हैं ना, अपन मोबाइल में जो ऐप यूज़ करते हैं या आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे ऐप यूज़ करते होंगे, जैसे MS वर्ड का ऐप है या फिर गूगल क्रोम का ऐप है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स का ऐप है। तो जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं दैट इज एक्चुअली फुल फॉर्म से क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो अपने को काम करने में हेल्प करता है। डैश सॉफ्टवेयर लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन कौन ध्यान देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने कंप्यूटर सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स स्पेशल रूटीन्स कॉल्ड डैश टू सपोर्ट द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स स्पेशल रूटीन्स, उस क्या बोलते हैं उसको? किसको सपोर्ट करना है? इंडिविजुअल डिवाइस को है। डिवाइस को सॉफ्ट सपोर्ट करना है ना, तो डिवाइस ड्राइवर चाहिए अपने को। ठीक है, डैश इज वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर। ऑब्वियसली सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं इसका, ये सीधा सीधी सवाल है। सेफगार्डिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत आसान सवाल है। सेफगार्डिंग ऑफ डेटा कोई बहुत तुच्छा सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन समस्या क्या होता है ना कि ये आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कुछ आराम से मार लें। ठीक है, अभी भी आप आराम से मार लें, दिमाग आपका शांत हो। जब एग्जाम में होते हैं तो दिमाग हाँ हाँ होता है ना, हाँ हाँ चलता रहता है दिमाग में। ठीक है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए वहाँ पर क्या होता है? सेफगार्डिंग ऑफ डेटा, डेटा प्राइवेसी, सेफ्टी, सब एक जैसे ही, सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो द डैश प्रोवाइड सो मेनी फैसिलिटीज विथ विच अ यूजर कंफर्टेबली यूजेस देयर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कौन सा प्रोवाइड करता है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब टॉपिक के हिसाब से ये आप सीधा मार देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जब ये मिक्स्ड होकर आएगा ना तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन है कि यार ये लूप तो कहीं नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ चलता रहता है दिमाग में। स्पूलिंग अलाउड द सीपीयू टू चूज अ पर्टिकुलर जॉब फॉर एग्जीक्यूशन लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट कॉल्ड द डैश। ठीक है, स्पूलिंग अलाउड द सीपीयू टू चूज अ पर्टिकुलर जॉब फॉर एग्जीक्यूशन लीडिंग टू कॉन्सेप्ट कॉल्ड जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, स्पूलिंग मतलब क्या होता है ना कि एक पीछे लाइन लगा हुआ है तो उससे आपको शेड्यूलिंग का मतलब ये सजेशन मिलता है, शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट का सजेशन मिलता है। देयर शुड बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्प टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, अब अलग अलग लेवल के यूजर होंगे, उनके लिए अलग अलग लेवल का हेल्प चाहिए होगा। अ कंप्यूटर सिस्टम इज द इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एंटिटीज कॉल्ड डैश एंड नॉन फिजिकल एंटिटीज कॉल्ड डैश। अब फिजिकल एंटिटी क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ठीक, क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और नॉन फिजिकल क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। जॉब शेड्यूलिंग लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग से क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आता है।
बहुत इजी सवाल है, कोई इसमें ये नहीं है, बस एक बार आप देख जाइए कि ऐसे ऐसे सवाल गलत ना हो, क्योंकि जो वो कट ऑफ से जो एक आध 2 मार्क्स पीछे रह जाते हैं ना जो लोग, उनका यही सब सवाल गलत हुआ रहता है। ठीक है, टफ सवाल तो समझ में आता है ना कि यार सबका ही गलत हुआ होगा, लेकिन ये सवाल जो सही कर गया ना, इजी सवाल, वही आगे निकल जाता है। यूजर डैश इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्टीशंस टू एकोमोडेट वेरियस जॉब्स। ठीक है, तो यूजर मेमोरी जो है ना, सी ड्राइव डी ड्राइव जो बना के यूजर मेमोरी को अपने क्या क्या डिफरेंट पार्टीशन में बांट के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स डैश इन सच अ मैनर सो एज टू अचीव द मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, तो क्या एलोकेट करता है, ये रिसोर्स एलोकेट करता है। ठीक, द डैश कम्स अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में कौन आता है, ओएस आता है। ठीक है, ओएस। और ये एक सवाल था लास्ट बीपीएससी ट्री 2 का जो था, उसमें एक ऐसा सवाल था जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों दिया गया था, और जो अपना बीपीएससी उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को सही आंसर माना था, बट वो गलत था। वहाँ पर मोर देन वन ऑफ सही होना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों एक ही कैटेगरी में फॉलो करते हैं। ठीक है, उस पर काफ़ी बहस भी छिड़ी थी वो मेरे ऐसे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो खैर, फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट मेक्स अ डैश ऑफ द फाइल एंड देन हैंड्स ओवर द कंट्रोल बैक टू द एप्लीकेशन। तो क्या बनाता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उसका एक टेम्पररी कॉपी बनाता है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड डैश। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या प्रोवाइड करना चाहिए अपने को, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, क्लैरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी। डैश इज कॉल्ड, डैश बूटिंग इज डन बाय टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं ना, मतलब ऑन वाला स्विच प्रेस किया, या लैपटॉप में जो बटन होता है वो दावा, तो उसके बाद जो ऑन होता है उसको हम लोग क्या, कौन सा बूटिंग बोलते हैं, उसको हम लोग कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, डिस्क रेसिडेंट कमांड्स रेफर टू। डिस्क रेसिडेंट कमांड्स किसको रेफर करते हैं, एक्सटर्नल कमांड्स को। ठीक है, अब डिस्क क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस है ना, डिस्क जो यू लेके डालते हैं, अब तो नहीं डालते हैं बट पहले डालते थे। ठीक है, टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव। तो बूट करने के लिए क्या चाहिए, ओएस चाहिए अपने को। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत आसान है, लेकिन यही जो मिक्स्ड, अगर क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड वाला जो एक्सरसाइज होता है ना, उसमें आ जाए ना, तो फिर ये भी कंफ्यूज करेगा आपको, लगेगा कि यार लोडर भी तो हो सकता है ना, बट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। डैश इज द फर्स्ट ऑफ द, डैश इज द पार्ट ऑफ द फाइल नेम दैट इंडिकेट्स विच कंपाइलर और सॉफ्टवेयर पैकेज इज नीडेड टू रन द फाइल्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, .txt होता है, .doc होता है, ठीक है ना, .jpg होता है, जो .png होता है। तो इस तरह के जो एक्सटेंशन होते हैं उससे हमको पता चलता है किस टाइप का हमको सॉफ्टवेयर चाहिए उसको रन करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी ग्राफिक्स। ठीक है, हार्ड कॉपी ग्राफिक्स को प्लॉट करने के लिए क्या नाम है उस डिवाइस का। ठीक है, माइक्रोफिल्म COM प्लॉटर, तो ये प्लॉटर इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये छोटा सा ये पार्ट था, बहुत इजी वाला पार्ट था, एक आध 2 क्वेश्चन ही थोड़े मतलब ढंग के थे, तो बाकी सब इजी सवाल थे, राइट। और इनको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कंसिडरिंग कि अपने को मतलब इसके लिए क्वालिफाई जो करना है, कट ऑफ जो है, यही सब सवाल जो हैं जनरली गलत होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको भी पकड़ के ही चले, ऐसा नहीं कर सकते ना कि सिर्फ टफ पढ़ लिया, पता चला इजी वाले सवाल गलत करके आ गए, जो सब लोग सही कर रहे हैं वो अपन गलत करके आ रहे हैं। ठीक है ना, और आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मतलब ख़त्म करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो देख रहे हैं अंत तक उनके धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।